तेलंगाना में ग्रुप 1 जायदादों की तकर्रुर के अमल से मुतालिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी बेचैनी बिलाखिर आज खत्म हो गई। मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज अहम फैसला सुनाया। ग्रुप 1 तकर्रियों पर इससे कबल सिंगल बेंच की जानिब से आयद करदा हुक्म इल्तिवा को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने मनसूख कर दिया। समाअत के दौरान अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अहम रिमार्क्स दिए और वादे किया कि ग्रुप 1 तकर्रुरियाँ दुरुस्त हैं और इम्तिहान शफाफ तरीके से मुनक़िद हुआ है। अदालत ने यह भी वादा किया है कि इम्तिहान में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी का सबूत नहीं मिला। ताहम ग्रुप 1 इम्तिहानात के निकाद, जांच के अमल और बायोमेट्रिक दवाबित के निफाज में खामियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतादिद उम्मीदवारों ने पहले ही हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस मामले की समाअत करते हुए सिंगल बेंच ने सनसनीखेज फैसला सुनाया और ग्रुप 1 नताइज को मनसूख कर दिया था। अदालत ने मजीद हिदायत दी थी कि जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच की जाए या जरूरत पड़ने पर इम्तिहान दोबारा मुनक़िद किया जाए और उसी के साथ तकर्रियों के अमल पर हुक्म इल्तिवा भी आयद कर दिया गया था। 3 साला बच्ची की जानिब से चॉकलेट मांगने पर उसकी मां उसे एक दुकान पर ले गई और चॉकलेट खरीद कर दिया। बच्ची ने जैसे ही चॉकलेट मुंह में रखा और दांत से कतरा और उसके मुंह में ही फट गया, जिसके नतीजे में बच्ची का जबड़ा फट गया। शदीद जख्मी हालत में बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फटे हुए जबड़े का इलाज किया और टांके लगाए। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची अब सेहतियाब हो रही है। ये वाकया राजस्थान के अलवर रोड पर वाक़े चौकी बास गांव में पेश आया। बच्ची की मां के मुताबिक उसने अपनी 3 साला बेटी अक्षु के लिए गांव की एक किराना दुकान से चॉकलेट खरीदा था। बच्ची ने शौक से चॉकलेट मुंह में रखा तो वो अचानक फट गया, जिससे उसके होंठ और जबड़े बुरी तरह जख्मी हो गए। फौरी तौर पर उसे अलवर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। इस वक्त बच्ची ICU में ज़ेर इलाज है। उस्मानिया जनरल अस्पताल से नाश फिर गायब होने लगी है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना से इन दिनों एक लावारिस नाश मुश्तबा तौर पर लापता हो गई। अफसोस के इस संगीन मसले से मुतालिक हुकाम ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक लंगर हौज पुलिस की जानिब से एक 50 साला नामालूम शख्स की नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना में महफूज किया गया था, चूँकि पुलिस की तहकीकात में नाश की शनाख्त नहीं हो पाई थी और वह बज़ाहिर मुस्लिम नाश थी। अक्सर वो बेशतर लावारिस मुस्लिम नाश को मजहबी तौर पर तरीके से आखिर रसूमात यानी कि तजहीज़ व तकफीन के अंजाम दही के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद रोजनामा सियासत के हवाले कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से जब इस नाश से मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो इससे लाइल्म थे और नाश मुबैना तौर पर गायब बताई गई है। लंगर हाउस पुलिस ने इस लावारिस नाश के मुतालिक तमाम कानूनी उमूर की तकमील के बाद सियासत के जनरल मैनेजर से दरख्वास्त की थी। जब जिम्मेदार अफराद ने उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना से तजहीज़ व तकफीन के लिए नाश हासिल करने पहुंचे तो नाश गायब हो गई और जिम्मेदारों की जानिब से इस लावारिस नाश से मुतालिक मुबैना तौर पर लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है, जो तशवीश और ताज्जुब का सबब बना हुआ है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के जिम्मेदारों और महकमे सेहत के आला हुक्काम को इस संगीन मसले का नोट लेने की जरूरत है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत खुशामदाना सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलुगु अवाम, तेलुगु जुबान और समाजी ताने बाने को दबाने का काम कर रही है। चारशंबे के रोज महबूब नगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए नितिन नबी ने कहा कि वज़ीर आला खुले आम ऐसे नारे लगाते हैं जिनसे सकाफत और सनातनी रिवायत को नुकसान पहुँचता है और कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस जैसे नारे उनकी जहनीत को जाहिर करते हैं। बीजेपी सदर ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के दौरान मंदिरों पर हमले हुए। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए काम करती है, आम आवाम के लिए नहीं। तेलंगाना के लोग और तेलुगु बोलने वाले अफराद उनके लिए कोई मायना नहीं रखते। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में वक्फ बोर्ड मुल्क के अमीर तरीन बोर्ड में से एक बन गया है, जिसके पास तकरीबन 77,000 एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि हुकूमत जानबूझकर समाज के मफादात की कीमत पर वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।